जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इससे पहले मैंने ISPCS के फॉर्म को भरने पर 2 से 3 वीडियो बनाया हुआ है इस सत्र में। बाकी हर साल मैं बनाता हूँ, ठीक है। उस समय आपको ये वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा था रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करने का, तो बहुत सारे लोगों को समस्या आई थी। तो मैंने बताया था किस तरह से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करेंगे। आपका फॉर्म अधूरा हो गया तो किस तरह से पूरे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है कि शायद हमारे में कुछ ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप आवेदन कैसे करेंगे वो बताता हूँ। उसके बाद अगर आपने आवेदन कर दिया है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या आपको नहीं मिल रही है, तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन संख्या का यूज़ करके पूरे फॉर्म को कैसे कंप्लीट करेंगे। फिर अगर आपने फॉर्म को भर दिया, उसमें संशोधन करना है तो उसको कैसे करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि आज है 29 तारीख और इसकी लास्ट डेट है 31 तारीख, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। आप इस वीडियो को देखकर पूरा आसानी से फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आवेदन भरने वाले पे चलते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप आइएगा, उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पूछ रहा है कहाँ पे आप रहते हैं, अपने जनपद का नाम बताइए जहाँ पे आप निरंतर 5 वर्षों से रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने ज़िले का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, ठीक है, पिन कोड सहित आपको डालना है। स्थायी पता यानी अगर आप टेम्प्रेरी एड्रेस कोई डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, बाकी आप परमानेंट एड्रेस ही डालिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद जन्म तिथि डालना है। जेंडर चूज़ करना है, आपके पेज में जो भी होगा मेल फीमेल आप चूज़ करिएगा। कैटेगरी आपको चूज़ करनी है SC ST OBC, ठीक है। यहाँ पर जनरल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद माता पिता वार्षिक आय, फिर यहाँ पे आप हमारे पद संख्या डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हाई स्कूल बोर्ड का नाम डालेंगे, इंटरमीडिएट का डालेंगे, ग्रेजुएशन का डालेंगे, ग्रेजुएशन के प्राप्तांक, अंक पत्र क्रमांक। अगर आपके पास अंक पत्र नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, NA कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ। तो अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपको पूर्णांक और प्राप्तांक अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि फाइनल ईयर वालों के लिए नहीं है। जो भी कैंडिडेट पूरी तरह से पास है उनके लिए है। बाकी अगर आप पेपर देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किस तरह से एग्ज़ाम होता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको बाद में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप फ्री में फॉर्म का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप एक बार पहले से चेक करना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी से बताइएगा नहीं, चुप्पे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप फोटो पहचान पत्र का प्रकार यहाँ पे आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चूज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ परीक्षा का नाम जिसके लिए आप कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ISPCS 2 में से एक कर सकते हैं, चाहे आप IS करेंगे चाहे PCS करेंगे। अगर आप PCS को सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रवेश परीक्षा केंद्र जहाँ पे परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। हम इलाहाबाद चूज़ कर लेते हैं या फिर लखनऊ चूज़ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए PCS के लिए यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर बनाया गया है OBC वालों के लिए, वो है छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि भागीदारी भवन लखनऊ में स्थित है। अगर कहीं पे कैटेगरी चेंज करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे देते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर IS चूज़ करता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे फिर IS के लिए अब परीक्षा केंद्र पूछा जाएगा और यहाँ पे फिर हो सकता है चेंज हो, फिलहाल अभी तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक। अब मैं कोई दूसरा चूज़ करके देख लेता हूँ। तो जो लोग बता रहे हैं चेंज अपलोड करने का ऑप्शन चेंज हो रहा है, वो मेरे ख्याल से IS के लिए होगा, क्योंकि IS वाले में पिछली बार शायद पूछा जा रहा था कि अपने इसके पहले कितने दिए हैं, पेपर दिया या नहीं दिया है, एडमिट कार्ड भी आप दिखाइए, इस तरह का कुछ ऑप्शन शायद से हो रहा था। अब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने IS के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो कैप्चा कोड दिया इसको आप डाल के सबमिट डिटेल एंड प्रोसीड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो आपने यहाँ पर हाई स्कूल इंटर आए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अब आप अपलोड करेंगे। अब बाई चांस मान लो यहाँ तक आपने सेव किया, उसके बाद आपका सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, फिर एरर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक। उस केस में फिर आप क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट हो गया है, फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करें पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और जैसे ही आप सर्च करेंगे देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। आपको इसी एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। अब इस एप्लीकेशन नंबर का यूज करके अब आप कहाँ पे आएंगे, अपना भरा हुआ आवेदन पत्र संशोधित करें। क्योंकि अभी तक आपने पूरा फॉर्म कंप्लीट किया नहीं तो प्रिंट कर नहीं सकते, उसके लिए आप इसी वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, बीच वाले ऑप्शन का। यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल गया है, इस पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे। उसके बाद हमको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे DD/MM/YY के फॉर्मेट में। जैसे कि मान लो आज की डेट है 29 मार्च, तो हम इस तरह से डालेंगे 29 मार्च 2025। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है और एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली फाइनल। अगर आपका फॉर्म सही से कंप्लीट रहेगा तो ये शो होगा, नहीं होगा तो बताएगा कि अभी आपका फॉर्म अधूरा है, ठीक है। आप नीचे जाइए, डिटेल भरिए और आगे बढ़िए। तो चलिए मैं नीचे आपको डिटेल दिखा के आगे बढ़ता हूँ।
तो फिलहाल मैंने PCS के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कानपुर सेंटर छत्रपति साहू महाराज लखनऊ सेंटर है। उसके बाद हमने यहाँ पर कैप्चा कोड डाला। अब मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर आपके सामने क्या क्या अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 6 ऑप्शन आ रहे हैं। अब कुछ लोग बता रहे हैं मेरे में 8 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं कैसे बताऊँ कैसे आ रहा है उनके में 8 ऑप्शन। एक बार मैं बैक करके IS को अप्लाई करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पर IS कर दिया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। अब दोस्तों देख सकते हैं अभी मेरे में सिर्फ 6 ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। आपने कुछ अलग कुछ चूज कर लिया होगा, उसकी वजह से हो सकता है आपसे अलग डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा हो। तो एक बार आप बैक आके इसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है अपना आय प्रमाण पत्र, फिर अपलोड करना है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास जो भी हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद आपको अपलोड करना है यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और फिर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पर 40 KB में मांगी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट आपका JPG या फिर JPG कुछ भी चल जाएगा। इसको रिसाइज करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, जिस वेबसाइट का नाम है imresizer.com। ठीक, इस पर आप चले जाइएगा। ठीक, इस तरह की वेबसाइट है, ये है imresizer.com। यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इस पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लो मैं इस फ़ोटो से ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो इसको क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर दीजिए। कुछ एरिया अगर आपको लगता है कि कुछ हमको क्रॉप करने की आवश्यकता है तो आप इसको इस तरह से क्रॉप करके अप्लाई क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 40 KB ऑलरेडी सेट कर रखा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उसके बाद सिर्फ आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा 40 KB में। अगर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा, मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे मार्कशीट रिसाइज हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट आपको 40 KB में रिसाइज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इस तरह का लिंक जनरेट कर दिया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ड्रीम कंप्यूटर सेंटर यानी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपको शो होगा। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। साइज़ ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आएगी, कुछ नहीं करना है, सीधे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपका सिग्नेचर, फ़ोटो, मार्कशीट जो भी रिसाइज करना है आपको कुछ भी करने की जरूरत है, सिर्फ सेलेक्ट करिए और डाउनलोड करिए, आपका 1 सेकेंड में हो जाएगा। अब हम अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों बाई चांस अगर आप में ऑप्शन शो नहीं हो रहा है दोबारा से साइज शो करने का, तो यहाँ पे जब आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो दोबारा में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने आएगा अपलोड न्यू फ़ोटो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे चेंज इमेज साइज, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे आपके पास KB का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 40 KB डालना है। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका 40 KB के अंदर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर अपलोड न्यू फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट इमेज करके दूसरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे रिसाइज कर लिए हैं। हम यहाँ पे सेव एंड व्यू टेम्प्रेरी प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप में क्या शो हो रहा है, दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या, मेरा फ़ोटो सिग्नेचर दिखा रहा है, और ये आवेदन पत्र मान नहीं है। आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए खुला हुआ है। फाइनल सबमिट जब तक आप नहीं करेंगे इसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो नीचे मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फाइनल लॉक करने के लिए दिया गया, उसके पहले यहाँ पर टिक करना होगा हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या अपलोड किया है, कास्ट, इनकम, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर ऊपर अपलोड किया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहें तो एक बार चेक कर लीजिए। तो फाइनल लॉक पर हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ प्रिंट निकाले का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की हुई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इमेज रिसाइज करने के लिए मैंने आपको एक लिंक बताया, लेकिन एक मैं आपको और बता देता हूँ। इसका नाम है image.pi7.org। एक वेबसाइट ये भी है। अब इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए फ़ोटो के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अलग से, लेकिन यहाँ पर और सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है KB वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिड्यूस इमेज साइज इन KB, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो भी सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो KB यहाँ सेट करेंगे, ऑटोमेटिक उतने KB में आपका डॉक्यूमेंट रिसाइज होकर चला आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज कर लेना है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप इस वाले को भी ट्राई कर सकते हैं। 2 साइड मैंने बता दिया है, एक आपका इमेज रिसाइजर IM रिसाइजर है, दूसरा आपका इमेज टूल pi7 है। ठीक है, इसी से भी करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
जिससे कि हम अगला वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।